राधे राधे दोस्तों। शनिवार के दिन की क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे कि शनि दोष का या शनि की साढ़े साथी का आप पर कम से कम प्रभाव पड़े। शनि देव सूर्य पुत्र हैं और शनि देवता कर्म फल देवता कहे जाते हैं। कलयुग के देवता हैं जिनसे जैसा कर्म धर्म अच्छा और बुरा बनता है उसी के अनुसार शनि भगवान आपको फल देते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे कि शनि भगवान की आप पर बहुत ज्यादा कृपा हो। अगर आपको पूजा करने का ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर सूर्य भगवान को जल जरूर दिया कीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ कुमकुम और फूल डाल लीजिए। उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आपको सूर्य भगवान को जल देना है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो पीपल पेड़ पर भी शनिवार के दिन जल देना बहुत उत्तम माना जाता है अगर आप कर पाते हैं। और ये सुबह की चाय के बाद लड्डू गोपाल की भोग की थाली तैयार हो गई है। हम लोग प्याज खाते हैं लेकिन सुबह के समय कोशिश करती हूँ मैं कि प्याज की कोई भी चीज ना बनाऊं जिससे कि सबसे जो पहली थाली निकले ना वो लड्डू गोपाल के लिए निकले। अब आप घर में सभी को तो नहीं रोक सकते हो ना कि आप प्याज मत खाओ लहसुन मत खाओ। आप स्वयं पर कंट्रोल कर सकते हो लेकिन घर में इतने सारे लोग होते हैं सभी का मन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए मेरे घर में जब भी प्याज बनता है ना तो मैं सुबह सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए थाली निकाल देती हूँ। उसके बाद प्याज लहसुन जो भी बनता है वो बन जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भोग की थाली आपने बनाई है वह प्रसाद रूप में सभी में बांट दीजिए और खा लीजिए। जो आप प्याज की दाल बनाएंगे उसमें उसे मिक्स मत कीजिएगा, अलग से ही बनाकर आपको उसे खाना है। शनिवार के दिन आपको पीपल पेड़ पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। सरसों तेल का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। उसमें थोड़े से काले तिल और 1 रुपए का सिक्का डाल लीजिए। काफी लोगों का सवाल होता है कि पीपल का पेड़ मेरे घर के आसपास कहीं भी नहीं है तो मैं कहाँ दीपक जलाऊं। तो देखिए आपको शनिवार के दिन अपने घर के दरवाजे की देहरी पर सरसों तेल का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पीपल पेड़ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है। इसीलिए पीपल पेड़ की परिक्रमा करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना इस दिन बहुत जरूरी होता है। शनिवार के दिन का उपाय बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो कष्ट जो परेशानी होती है ना वह दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव की जो चाल है ना वह शनै शनै यानी बहुत धीरे धीरे चलती है। इसीलिए जब भी शनि देव आपसे रुष्ट होते हैं तो आपका व्यापार बहुत धीरे धीरे चलने लगता है। आपका जो भी कार्य है ना बहुत धीरे से होता है। सफलता भी आपको बहुत रुक रुक कर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव के उपाय हमें जरूर करते रहना चाहिए। और हमारे घर के पास में ही शनि देव का मंदिर है तो थोड़ी देर के लिए मैं वहां जरूर जाती हूँ। एक दीपक सरसों के तेल का अगर आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जलाकर आ जाते हैं तो अगर आपकी कुंडली में शनि दोष भी होगा ना तो वो भी समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में शनि दोष हो या शनि की साढ़े साती हो तभी आप दीपक जलाने जाएं। आप प्रतिदिन जैसे पूजा करते हैं ना वैसे ही शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर एक सरसों तेल का दीपक जरूर जला कर आइए। और एक छोटा सा उपाय समझ लीजिए कि अगर भोले बाबा को इस दिन सरसों तेल चढ़ाया जाता है ना तो इससे बहुत लाभ होता है। तो जो ये मंदिर है ना वहीं पर पास में भोले बाबा का भी मंदिर है तो मैं उन पर सबसे पहले सरसों तेल चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं शनि भगवान के पास में एक दीपक प्रज्वलित करती हूँ। और पास में ही ये बजरंगबली महाराज का मंदिर है तो मैं वहां भी जाती हूँ। बजरंगबली महाराज की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा ही बरसती रहे। उनकी दया से आपके ऊपर आया हुआ कोई भी संकट तुरंत ही टल जाए और आप सफलता के नए मार्ग मिले। इस तरह से बजरंगबली महाराज जिस पर भी कृपा कर देते हैं ना उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। बजरंगबली महाराज की ऐसी ही कृपा आपके ऊपर भी हो। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। कैसे कैसे आपको प्रतिदिन की पूजा करनी होती है,
कैसे धार्मिक पूजाएं की जाती हैं, कैसे हम अपने हिंदू सनातन धर्म से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। मेरे घर से ज्यादा पास नहीं है मंदिर, लेकिन फिर भी शाम के समय थोड़ा सा समय निकालकर मैं मंदिर जरूर जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप हफ्ते में एक बार भी अगर मंदिर जाते हैं तो आपका मन शांत रहता है। धरती पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसे दुख और सुख दोनों झेलने होते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जब आप जाते हैं ना, तो उन दुखों को झेलने के लिए आपको जो शक्ति, जिस सामर्थ्य की जरूरत होती है ना, वह आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए एक नियम बनाइए कि आप प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, शनि देव की कोई भी फोटो या प्रतिमा कभी भी भूलकर घर पर नहीं लगानी चाहिए। शनि देव एक क्रोधित देवता माने जाते हैं। शनि देव की पूजा अर्चना करने से आपको शनि दोष में लाभ होता है, लेकिन फोटो या प्रतिमा घर पर भूल कर न लगाएं। आपको इस दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस तरह से शनिवार के दिन यदि आप पूजा अर्चना करते हैं और शनि देव से रिलेटेड कुछ दान कर देते हैं, जैसे काले तिल, काले उड़द, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सरसों का तेल दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह की धार्मिक वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।